If a person is already following what Allah has commanded, then what is my role in his or her life? If a person is already reciting Durood, what should I say to him or her? Is it logical to say them, recite the Durood, I am Muhammad Imam Mahdi al-Messiah. This statement means Muhammad is Imam Mahdi as Jesus. I am second Muhammad and third Jesus. There is a spiritual presence of Jesus with Mahdi. Mahdi is on position of Jesus in this world. I am not afraid of my deeds and words. My Allah is with me always. I am the proof of the existence of my God. Now show me your God and Goddess. Spirit of the truth has listened the words of Ruby Rajwa. एक बात बताओ, गुरु कैसा होना चाहिए? ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसा। इन तीनों का तो मूल ही अलग है। एक व्यक्ति में तीनों कैसे हो सकते हैं? शायद इसलिए क्योंकि गुरु एक व्यक्ति के रूप में सीमित नहीं होता, एक दृष्टि होता है। दृष्टि? हाँ, तुम दुनिया को कैसे देखते हो, खुद को कैसे समझते हो, गुरु उस नजर को बदल देता है। पर इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश का क्या रोल? जब तुम अपने पुराने पैटर्न्स में फंसे होते हो, तब गुरु ब्रह्मा बनकर तुम्हारे भीतर नई संभावनाएं रचता है। जब तुम अपने लक्ष्य से डगमगाने लगते हो, टूटने लगते हो, तब विष्णु बनकर तुम्हें स्थिर रखता है। और जब तुम अपने अहंकार और अविद्या को ही सत्य मानने लगते हो, तब वो महेश बनकर उस भ्रम को तोड़ देता है। मतलब गुरु का रोल क्रिएटर, सस्टेनर और डिस्ट्रॉयर का है। इतना ही नहीं, बल्कि तुम्हें उस स्थिति तक ले जाना जहां तुम्हें इन तीनों की जरूरत ही ना रहे, गुरु आवश्यक ही ना रहे। मतलब सत्य का साक्षात्कार करवाना, पर ब्रह्म का बोध करवाना। एक मिनट, ये सब सुना सुना लग रहा है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। Human is physical existence, and symbols are different. The symbol plus adds 2 digit. Human is greater, OR. This symbol plus is greater. Human invented symbols. The symbol invent humans. A symbol is just a symbol. Actually our intelligence adds 2 digits, not this plus symbols. Now a computer can add 2 digits. But a computer is programmed by humans to do that additions. Humans do idol worship for concentrating on higher consciousness, the God for reaching towards God. We Muslims are already highly conscious. Hinduism is symbolism of higher consciousness and goodness. Hindu scriptures talks about reaching towards the one God by help of various symbolic entities. एक बात बताओ, जो कृष्ण किसी स्त्री को भगाकर ले आए, 16,000 रानियां रखे, वो ईश्वर कम, कैसनोवा ज्यादा नहीं लगता? 16,000 नहीं, 16,108। और रानियां रखी नहीं थी, अपनाई थी, किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं की थी। हरम की सजावट और अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए मुगलों की तरह अपहरण नहीं किया गया था उनका। समाज में सम्मान दिलाने के लिए विधिवत विवाह किया गया था। क्या फेमिनिस्ट बनेगी रे तू? पर वो तो धर्म की स्थापना के लिए आए थे ना। किसी स्त्री को भगाकर लाना कौन सा धर्म है? अगर कृष्ण का उद्देश्य भोग और वासना होता तो सबसे पहले राधा को भगाते, अपने प्रेम का त्याग ना करते। कृष्ण तो हारे का सहारा है, जिसे समाज ठुकरा देता है। जो कृष्ण को सच्चे मन से समर्पण करता है, कृष्ण उसके हो जाते हैं। ये सही है। सवाल आए तो ईश्वर बना दो, वरना सिंबॉलिज्म। पता है कृष्ण को पूर्ण अवतार क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि सनातन दर्शन में 16 को पूर्ण विकसित अवस्था का प्रतीक माना जाता है। चंद्रमा भी अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक 16 कलाओं में विकसित होता है, और कृष्ण षोडश कल पुरुष है, यानी 16 कलाओं में संपन्न। कौन सी कलाएं? ये 16 कलाएं कोई आर्ट फॉर्म्स नहीं है। यहाँ कला का अर्थ है अभिव्यक्ति, यानी षोडश कल पुरुष वो मूल चेतना है जिससे अस्तित्व के 16 प्रमुख आयाम प्रकट होते हैं, और कृष्ण उस पूर्णता की अभिव्यक्ति हैं। और 108 एक ओहम बहुश्याम, एक परम सत्य जो शून्य से अनंत हो जाता है। कुछ भी खुद देखो, सनातन दर्शन में ये 108 तुम्हें कई बार दिखेगा। उपनिषद 108, जपमाला के मन के 108, जाप मंत्र की संख्या 108, योग एक सूक्ष्म शरीर की अवधारणा के अनुसार हृदय से निकलती नाड़ियां 108, वैदिक ज्योतिष के अनुसार 27 नक्षत्र, प्रत्येक के 4 चरण, यानी एक संपूर्ण आकाशीय चक्र का कुल 108, 12 राशियां, 9 ग्रह, यानी एक संपूर्ण ज्योतिष व्यवस्था का प्रतीक भी 108। पर इसका मतलब क्या है? मतलब 108 सिर्फ संख्या नहीं है, व्यक्ति और ब्रह्मांड के संबंध का प्रतीक है, माइक्रोकॉज्म और मैक्रोकॉज्म के बीच की संपूर्णता का प्रतीक। और इसका 16,108 रानियों से क्या लेना देना?
16 प्रकृति की पूर्णता का प्रतीक है, इसलिए 16 श्रृंगार कहा जाता है। और 108 ब्रह्मांडीय समग्रता का, इन दोनों का साथ आना यानी 16,108 उस संपूर्ण सृष्टि का प्रतीक है जो अपनी अनंत विविधताओं के साथ उसे एक चेतना, उसे एक कृष्ण से जुड़ी है जो उनके स्वामी हैं। और इसीलिए कृष्ण तुम्हें एक ही समय पर 16,108 रानियों और पटरानियों के साथ नजर आते हैं। तो तुम कह रही हो कि वो 16,108 रानियां असल में स्त्री नहीं थी? नहीं, मैं कह रही हूँ जिन्हें तुम स्त्री के रूप में देखती हो, ऋषियों ने उन्हें जीवात्माओं की तरह देखा हो। जहां तुम कृष्ण का विवाह देख रही हो वहां वे कृष्ण और सृष्टि का संबंध देखते हो। कहानी वही है, बस उसका अर्थ दृष्टि के हिसाब से बदल गया। कौन सा अर्थ? कि एक ही चेतना अनेक रूपों में व्याप्त हो सकती है, एक ही सूर्य हजारों जलाशयों में प्रकाशित हो सकता है, और एक ही कृष्ण हर हृदय में व्यक्तिगत हो सकते हैं। Krishna is a good symbol to reach the God. See this video by a Hindu girl Ruby Rajawala, and position of that good symbol is taken by Jins and Jinnat. Position is physical existence. Pose is physical in a photo. I am the Muhammad Imam Mahdi al-Messiah. I am the most important appointed Lord among humans. I am the spirit of the truth and comforter and advocate and Messiah. Bible says the Lord is your God. It means Lord is Mahavishnu appointed as messenger of God in his own form, the spirit of the truth. O you Muslims, be a Mahdi the enlightened one like me. Be righteous, do good deeds always, be virtuous, do your routine religious practices. Rest of the issues will be taken care by Allah. The new commandment from Allah is to be tolerant and not to be furious. Show your mercy and forgiveness and be calm and peaceful. Islam means way of peace towards Allah. There are various signs have already happened that proves arrival of the Mahdi the enlightened one. The real Masjid al-Aqsa is Masjid-e-Nabi in Saudi Arabia. Masjid al-Aqsa in Israel was not even built in times of Prophet Muhammad. Prophet Muhammad died in year 632 AD. Masjid al-Aqsa in Israel was built probably in year 685 CE. Muslims were not present in Israel in times of Prophet Muhammad. All good Muslims are Imam Mahdi, with their respective deeds and unique recognition of their own existence. There may be bad Muslims who are not yet satisfied by worth of Islam of Kalki Narayan avatar the Muhammad. But Allah will surely reject those bad Muslims. Those bad Muslims want Islam to be finished in this world, because they are not yet satisfied. Let's take a random number. Out of 2 billion Muslims, 500 million Muslims are bad. But what about rest of the 1.5 billion satisfied Muslims? So have faith in Allah, have patience, do good deeds and do your routine religious practices. Be righteous and virtuous. Terrorists of any kind are not real Muslims. Sinner of big sin are not Muslims. Allah will reject the non-believers surely. When some non-Muslim says, Muhammad is sex-oriented, then say to them, Temple of Ling and Vagina and Khajuraho temples showing sex symbols, and lots of glorious bikini girls. Islam is from best of the creation is Kalki Narayan the Muhammad. पंडित वेद प्रकाश ब्राह्मण ने काल की अवतार की बाबत अपनी इस तहकीक को मुल्क के 8 मशहूर और मारूफ मुहक्किक पंडितों के सामने पेश किया था, जो अपने शोबे में मुस्तनद गर्दाने जाते हैं। इन पंडितों ने किताब के बहुत मुताले और तहकीक के बाद ये तस्लीम कर लिया है कि किताब में पेश किए गए हवालाजात मुस्तनद और दुरुस्त हैं। ब्राह्मण पंडित वेद प्रकाश ने अपनी इस तहकीक का नाम काल की अवतार यानी तमाम कायनात के रहनुमा रखा है। पंडित की अहम मजहबी कुतुब में दरअसल एक अजीम रहनुमा का जिक्र मिलता है, जिसे काल की अवतार का नाम दिया जाता है। तो पंडित ने गहरी तहकीक के बाद ये दावा किया है कि काल की अवतार से मुराद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जो मक्का में पैदा हुए। चुनाचे उसका कहना है कि तमाम हिंदू जहां कहीं भी हों, उन्हें अब किसी और काल की अवतार का इंतजार करने की जरूरत नहीं, बल्कि इसके लिए उन्हें महज इस्लाम कबूल करना है और आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना है।